गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 9, 10, 9, 10। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। इसका हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निर्गुण निराकार तथा दूसरा सगुण साकार। एक जिसका कोई नाम नहीं है जो अनाम है, और दूसरा जो कृष्ण, राम, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरनारायण, नरसिंह, वामन, कच्छप आदि नाम धारण करके प्रकट होता है। एक जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, तथा दूसरा स्वरूप है जो देवकी, यशोदा मैया के पास, कौशल्या, अदिति आदि तपस्विनी माताओं के पास रूप धारण करके अनेक तरह की लीलाएं करता है। भगवान कहते हैं जो मेरे स्वरूप का दर्शन कर लेता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। साधारण मनुष्यों के जैसा, साधारण देवताओं के जैसा या साधारण पशु पक्षी कीट पतंगों के जैसा मेरा जन्म नहीं है, तथा साधारण जीवों के जैसा मेरा कर्म नहीं है। मेरा जन्म भी सांसारिक प्राणियों से दिव्य है, अलग है, अद्भुत है, अलौकिक है, तथा मेरा कर्म भी सांसारिक प्राणियों से भिन्न है, अद्भुत है, अलौकिक है। इसीलिए भगवान के जन्म को जन्म नहीं कहा गया, बल्कि अवतार शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान जन्म नहीं लेते, बल्कि इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। अवतार किस लिए लेते हैं? देखो, भगवान चाहे तो राक्षसों को अपने संकल्प से भी मार सकते हैं, इसके लिए उन्हें कोई रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो संतों को अपने संकल्प से प्रेरित करके या सिद्ध संतों को भेजकर धर्म की स्थापना करा सकते हैं, किंतु भगवान एक रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अर्थात मुझे भक्त और संत प्रिय हैं। धरऊ देह नहीं आन निहोरे, उन संतों और भक्तों के लिए ही मैं देह धारण करता हूं, नाम और रूप को स्वीकार करता हूं। अनेक तरह के
कर्म करने वाला होता हूं। जैसे शबरी भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं, जब तक भगवान रूप धारण न करें शबरी को तृप्ति नहीं हो सकती। यशोदा मैया, नंद बाबा ने, देवकी वसुदेव ने, कौशल्या दशरथ ने जो पूर्व जन्म में तपस्या की है, उस तपस्या का फल भगवान बिना किसी रूप में आए नहीं दे सकते। भगवान भक्तों और संतों के लिए रूप धारण करते हैं। विशेष रूप से भगवान का अवतार भक्तों और संतों के लिए होता है। इस प्रकार भगवान का जन्म भी दिव्य है, क्योंकि वे स्वेच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए अवतार धारण करते हैं, तथा उनका कर्म भी दिव्य है। हमारे कर्म को दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन भगवान के कर्म को दिव्य कहा गया। इसलिए भगवान ने जो किया हम उसे लीला कहते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसे लीला नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में कहीं ना कहीं अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये मैंने किया है, यह मेरा है। ये भावना हमारे भीतर होती है, इसलिए हमारे कर्म को कर्म कहा गया, लीला नहीं कहा गया। किंतु भगवान ने भी वही कर्म किए, हम उनके कर्म को लीला कहते हैं, क्योंकि भगवान अभिमान से रहित हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान का कर्म सफल कर्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कर्म को लीला कहते हैं, और उस लीला को कहने सुनने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। हम जो कर्म करते हैं या सांसारिक प्राणी जो कर्म करते हैं, उस कर्म को यदि हम आपस में कहें और सुने तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे किए गए कार्यों की कोई चर्चा करे, कथा करे तो उसे मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान ने जो किया उसकी हम चर्चा करें, उसकी कथा यदि हम श्रवण करें तो हमें मुक्ति मिलती है, हम मुक्ति के द्वार तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान के कर्म को दिव्य कहा गया। वो साधारण मनुष्यों जैसा कर्म नहीं है। और भगवान के जन्म को भी दिव्य कहा गया, क्योंकि भगवान पूर्ण होकर के ही इस धरा पर आते हैं, हम अपूर्ण होकर इस पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन भगवान पूर्ण होकर इस पृथ्वी पर आते हैं, पूर्ण ज्ञान को धारण करके, पूर्ण शक्ति के साथ इस धरा पर रूप धारण करते हैं। इसलिए उनके कर्म तथा जन्म, इन दोनों को ही दिव्य कहा गया। यदि कोई भगवान के जन्म की कथा करता है या कर्म की कथा करता है तो इससे वह मुक्त होता है, तथा भगवान जन्म और कर्म जगत कल्याण के लिए ही धारण करते हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, एक और संकेत भगवान मानो करना चाहते हैं कि अपने भावना को मुझ पर कोई न थोपे। जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो भगवान पर भी हम ऐसा थोप दे कि भगवान ने भी शादी की। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की, भगवान श्री राम ने सीता जी से शादी की। जैसे हम साधारण मनुष्यों की शादी होती है, विवाह होता है, सांसारिक सुख हम भोगते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति सांसारिक लोग पति पत्नी का भाव रखते हैं, वैसा भाव भगवान का नहीं होता है, बल्कि वो भगवान की शक्तियां होती हैं। लेकिन यदि हम अपनी भावना भगवान पर आरोपित करते कि भगवान ने भी विवाह किया, भगवान की भी शादी हुई, तो यह हमारी अज्ञानता है। भगवान उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं जो भी कर्म करता हूं वो साधारण मनुष्यों का कर्म नहीं है, बल्कि वह दिव्य कर्म है। संसार का मनुष्य जो कुछ भी करता है उससे बिल्कुल अलग कर्म है। भले यह दिखाई पड़े कि भगवान भी तो खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, भगवान के भी तो बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे, भगवान भी तो घर परिवार चला रहे हैं और हम भी बाल बच्चे घर परिवार पाल रहे हैं। लेकिन संसार के मनुष्यों से भगवान का वह कर्म बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही अलौकिक है, अद्भुत है। हम अपने जैसा भगवान को समझ लें, जैसा हम कर रहे हैं वैसा भगवान कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण बात है। अतः भगवान यह संकेत कर रहे हैं कि ईश्वर की लीलाओं के प्रति सदा अलौकिक भाव रखो, लौकिक भाव नहीं, सांसारिक भाव भगवान के प्रति
और भगवान के कर्म के प्रति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म ये दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म चिन्मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसा जो जान जाता है कि भगवान का सारा कर्म अलौकिक है, अद्भुत है, तो भगवान की उन कर्मों में उसे प्रीति उमड़ती है, उनके दर्शन में प्रीति उमड़ती है, उनकी चर्चा में प्रीति उमड़ती है, और उससे उसका कल्याण होता है, वह मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार जान लेता है तत्व से, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेने वाली गति को प्राप्त होता है, यानी फिर वह जन्म नहीं लेता। जिस क्षण वो जान जाता है कि भगवान अलौकिक है, सांसारिक में कोई साधारण नहीं है और न उनका कर्म कोई साधारण मनुष्य का कर्म है, ऐसा जानकर जो मेरी लीलाओं का दर्शन करता है, चिंतन करता है, वह फिर इस संसार में नहीं पड़ता, वह मुक्त ही हो जाता है। 3 चीजों के त्याग की बात करते हैं, वीत, राग, भय, क्रोध। किससे किससे 3 चीजों से रहित हो? राग से रहित हो, भय से रहित हो और क्रोध से रहित हो। राग यानी ये मेरा है, इस भावना को राग कहते हैं, ये मेरा है। इस भावना के त्याग की बात भगवान कर रहे हैं। राग का त्याग करो, यानी मेरा है इस भावना को त्यागो। भय का त्याग करो, बिना भगवान की इच्छा के इस शरीर का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता, यह दृढ़ विश्वास रखो। और भय का त्याग कर दो, भगवान ने जैसा हमारे भविष्य के लिए सोचा होगा वैसा होगा, जब तक के लिए संसार में भेजा होगा तब तक के लिए संसार में शरीर रहेगा, यह दृढ़ विश्वास रखो तो भय नहीं होगा। तो राग का त्याग करो, यानी मेरा है इस भावना का त्याग करो, भय का त्याग करो, और तीसरा क्रोध का त्याग करो। शरीर के प्रति ममता होने से, शरीर के प्रति बहुत प्रेम होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो शरीर के प्रति प्रेम घटाकर ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाओ तो क्रोध समाप्त होगा। भय, राग और क्रोध, इन 3 चीजों का जो त्याग करता है और निरंतर भगवान से प्रेम करता है, अनन्य प्रेम भगवान में जिसका होता है, तो कहते हैं ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो चुके हैं। यानी जो केवल भगवान के आश्रित रहता है, कि वह भगवान जो दिव्य जन्म और कर्म वाले हैं, जिन्होंने सुदामा के लिए अवतार लिया, जिन्होंने द्रौपदी के लिए अवतार लिया, जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद के लिए अवतार लिया, मैं उन्हीं परमात्मा के आश्रित हूं। इस संसार में मेरा और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं, मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं। यह होता है भगवान के आश्रित होना। इस प्रकार जो भगवान के आश्रित है और जिसे यह ज्ञान है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, वह मानो ज्ञान रूपी तप से तप रहा है। ज्ञान रूपी तप से इस प्रकार तपता हुआ, भगवान के आश्रित रहता हुआ, राग, भय और क्रोध का त्याग करता हुआ, भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में रहता है, वह निश्चित ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी मुझ में विलीन हो जाता है। एक बात और, भगवान को पाया नहीं जाता, भगवान में मिला जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें भगवान को पाना है और हमें भगवान मिल जाएगा। भगवान हमें मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि हमें मिल जाएगा दूसरे को नहीं मिलेगा। भगवान मिलता नहीं है, बल्कि हम भगवान में मिलते हैं। फिर से सुनना, भगवान हमें नहीं मिलते, हम भगवान में मिलते। भक्ति करने से भगवान हमें नहीं मिलते, भक्ति करने से भगवान में हम मिलते, क्योंकि भगवान तो मिले हुए ही हैं, वे सर्वव्यापक है, कण कण में है, कहां नहीं है, कहीं अलग हो तब तो मिले, वे सर्वत्र हैं। तो हमें भगवान नहीं मिलते, बल्कि हम भगवान में मिलते हैं, जो सर्वव्यापक भगवान। भगवान का कहना है इस श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानो। मैं कभी भी किसी भी भक्त के लिए हर क्षण हर पल दिव्य जन्म धारण करता हूं और दिव्य कर्म करता हूं। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। कभी भी कोई भी रूप में धारण कर सकता हूं उस भक्त के लिए। अब भी इसी क्षण यदि मेरे भक्त, किसी भी भक्त को आवश्यकता है, तो मैं उसी क्षण अभी उस भक्त के लिए अवतार धारण करता हूं, किसी न किसी रूप में आता हूं।
और ऐसा अद्भुत कर्म करता हूं जिससे उसका उद्धार हो जाता है। तो मेरा इस प्रकार जन्म और कर्म दिव्य है, मेरी लीलाएं दिव्य हैं। अतः इस ज्ञान को धारण करके जो मेरे आश्रित रहकर भय, क्रोध और राग ये 3 चीजें त्याग कर मेरी शरण में होता है, वह निश्चित ही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, मुझ में मिल जाता है। तो यह सूत्र भगवान ने आज का दिया और 3 चीजें मुख्य रूप से त्यागने को कहा, भय, राग और क्रोध। तथा भगवान के प्रति साधारण मनुष्य का कोई भी भाव मत रखो कि भगवान का कोई भी कर्म साधारण मनुष्यों जैसा है, वह साधारण मनुष्यों जैसा नहीं, चाहे वो कोई भी कर्म, और न तो भगवान ही साधारण मनुष्य। अतः अपने साधारण मनुष्य का भाव जो हम करते हैं कुछ भी, वो भगवान पर मत थोपो, बल्कि उनकी लीलाओं का दर्शन करो, उसका चिंतन सुमिरन करो, प्रेम में मग्न हो और उनके स्वरूप को प्राप्त करो। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलिए गीता माता की जय।